भेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन पर्व आराधना की आज प्रथम कक्षा है और आज हम पर्व आराधना से संबंधित कुछ संक्षिप्त जानकारी करना चाहेंगे। पर्व से क्या तात्पर्य है और हमारे सूत्र, हमारे आगमों का क्या महत्व है। चूंकि पर्युषण पर्वाराधन निकट ही उपस्थित हैं, हमें सुव्यवस्थित ढंग से आध्यात्मिक दृष्टि से धर्म आराधना करते हुए पर्वों की आराधना करनी है। इसी अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए इस विषय की विशेष रूप से 4 कक्षाएं रखी जा रही है, जिसमें पहला विषय है पर्व एवं सूत्र परिचय। बंधुओं, जीवन में पर्वों का बहुत बड़ा महत्व है। पर्व हमारे जीवन में कुछ नई चेतना, कुछ नया उजाला लेकर के आते हैं। मैं पुनः निवेदन करूंगा, बार बार लोग अनम्यूट हो रहे हैं, वीडियो और ऑडियो। प्लीज सभी लोग अपना ऑडियो वीडियो ऑफ रखें, म्यूट पर रहें। पुनः पुनः व्यवधान उपस्थित ना हो, इसका सभी लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कृपया। तो बंधुओं, हमारी चर्चा चल रही है कि पर्व हमारे जीवन में एक विशेष जागृति, एक विशेष चेतना लेकर के उपस्थित होते हैं। अतः पर्वों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। पर्व न हो तो जीवन नीरस प्रायः हो जाता है। अतः जीवन की सरसता को कायम रखने के लिए, जीवन में हर्ष, उल्लास और उत्साह बनाए रखने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के पर्वों की आवश्यकता होती है। इन पर्वों में मुख्य रूप से 2 प्रकार के पर्व होते हैं।
कुछ पर्व लौकिक पर्व होते हैं और कुछ पर्व लोकोत्तर पर्व होते हैं, जिन्हें हम आध्यात्मिक पर्व भी कहते हैं। लौकिक पर्वों का संबंध मुख्य रूप से व्यावहारिक जीवन से जुड़ा हुआ है, अर्थात जीवन के व्यवहार में कहीं पारिवारिक संबंधों में, कहीं सामाजिक व्यवस्थाओं में, कहीं राष्ट्रीय चेतना में पर्व अपना योगदान देते हैं। जैसे कल हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। उस स्वतंत्रता की जो खुशी 15 अगस्त 1947 को हमारे देशवासियों को मिली, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को मिली, सामान्य जनता को मिली, वह खुशी, वह उल्लास, वह चेतना समय समय पर धीमी हो जाती है। तो पुनः एक वर्ष व्यतीत होने पर जब 15 अगस्त का दिन आता है तो पुनः उनको स्मरण किया जाता है, उस चेतना को ताजा किया जाता है। उससे राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति, देश प्रेम का भाव दृढ़ होता है। वैसे ही 5 दिन पहले रक्षाबंधन का त्योहार था। घर परिवार में, रिश्तेदारों में और विशेष करके भाई बहनों के अंदर एक विशेष उत्साह को जगाने के लिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इसी तरह से समय समय पर संघ समाज के कुछ आयोजन भी होते हैं, जिसमें संघ और समाज के लोग एक स्थान पर एकत्रित होकर के आपस में मेलजोल बढ़ाते हैं। तो ऐसे सभी पर्व लौकिक पर्व होते हैं। इन लौकिक पर्वों से हमारे जीवन में समरसता का विकास होता है, हमारे जीवन में आपसी समन्वय, मेलजोल, भाईचारा विकसित होता है। कहीं मन में कुछ खिंचाव आ गया हो, कहीं उदासीनता आ गई हो, तो वो उदासीनता दूर होकर के पुनः उत्साह का वातावरण बनता है। ठीक उसी प्रकार जो लोकोत्तर पर्व हैं या आध्यात्मिक पर्व हैं, वो हमारी अध्यात्म चेतना को जागृत करते हैं। अर्थात हमारे जीवन में ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की आराधना नियमित होती रहनी चाहिए। प्रायः प्रत्येक साधक अपने अपने स्तर पर साधना करने का प्रयास भी करते हैं। समय समय पर धर्म क्रियाएं और धर्म अनुष्ठान भी करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। फिर भी जीवन की आपाधापी में, संसार के अनेक प्रकार के कर्तव्यों के पालन में, अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं के निर्वहन करने में कई बार हम समय पर
जिस तरह से जितनी आराधना करनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। हमारी अध्यात्म चेतना धीमी पड़ जाती है। अध्यात्म चेतना के मंद हो जाने से हमारी साधना कमजोर हो जाती है। कभी प्रमाद आ जाता है, कभी स्वार्थ आ जाता है, और कभी हम विषय विकारों में और कषायों की आग में उलझ जाते हैं और हमारी अध्यात्म चेतना सुप्त हो जाती है, मंद हो जाती है। तब ये जो आध्यात्मिक पर्व हैं, जो लोकोत्तर पर्व हैं, वे लोकोत्तर पर्व और आध्यात्मिक पर्व हमारी उस मंद पड़ी हुई चेतना को, सुप्त बनी हुई धर्म आराधना की चेतना को पुनः विकसित करते हैं। एक नई चेतना, एक नया उत्साह जगाते हैं। इस तरह से पर्व हमारे जीवन को सर्वांगीण रूप से उत्साहित, विकसित और प्रकाशित करते हैं। पर्व का अर्थ है जॉइंट। जैसे हमारी अंगुलियों में पौरवे होते हैं, पर्व होने से ये अंगुलियां मुड़ सकती हैं, इनमें लचक पैदा होती है। अगर पर्व न होकर के सीधी खड़ी रहती तो हमारे बहुत सारे कार्य व्यवस्थित नहीं हो पाते। पर्व का दूसरा अर्थ गांठ भी होता है। पर्व का दूसरा अर्थ जॉइंट भी होता है। जैसे गन्ने के लंबे से फल में हर 8-10 इंच 6 इंच के बाद एक पर्व होता है। वो पर्व गन्ने के रस को रोक करके रखता है। अगर बीच बीच में गांठ नहीं होती, जॉइंट नहीं होते, तो गन्ना अपने रस को संग्रहित करके नहीं रख पाता। तो पर्व हमारे जीवन में रस को संग्रहित करते हैं, हमारे जीवन में लचक पैदा करते हैं और हमारे जीवन की अकड़ को दूर हटाते हैं, अकड़ को मिटाते हैं। आध्यात्मिक पर्व अंतरात्मा की अकड़ को निकाल करके आत्मा में सरलता पैदा करते हैं, और लौकिक पर्व आपसी संबंधों में जो अकड़, जो रूखापन आ जाता है, उस अकड़ को, उस रूखापन को मिटा करके आपसी जीवन में प्रेम रस का वातावरण निर्मित करते हैं। इसीलिए पर्वों का बहुत बड़ा महत्व है। व्यावहारिक पर्व या लौकिक पर्व तो हम प्रायः मनाते ही रहते हैं। समय समय पर हमारे जीवन में ऐसे पर्वों का आना होता रहता है। लेकिन आध्यात्मिक पर्व मुख्य रूप से आत्म जागृति के हैं और उसमें अलग अलग अपेक्षाओं से उन पर्वों को संयोजित किया गया है। सबसे सामान्य प्रारंभिक दृष्टि से देखा जाए तो जो 5 तिथियां होती है, वैसे तो तिथियां 15 होती है, एक पक्ष में 15 तिथियां होती है, एकम से लेकर के अमावस्या तक। फिर दूसरे पक्ष में भी 15 तिथियां होती है, एकम से लेकर के पूर्णिमा तक। यूं एक महीने की 30 तिथियां होती है। पर उन 30 तिथियों में हमारे आचार्यों ने मुख्यता रूप से 5-5 पर्व तिथियां निर्धारित कर दी है। द्वितीया,
पंचमी, अष्टमी, एकादशी और चतुर्दशी। इन 5 को जैन दर्शन में पर्व तिथि कहा जाता है। अर्थात एक तरफ चतुर्थी है, दूसरी तरफ छठ है। चौथ और छठ के बीच का जो जोड़ है वो पांचम है। सातम और नम के बीच का जो जोड़ है वो आठम है। दसम और बारस, इन दोनों के बीच का जो जोड़ है वो 11 है। तेरस और पूनम, इन दोनों के बीच का जो जोड़ है वो चतुर्दशी है। और एकम और तीज का बीच का जो जोड़ है वो द्वितीया है। अर्थात हर एक तिथि और आगे की एक तिथि के बीच की तिथि को पर्व तिथि कहा गया है। ये 5 पर्व तिथियां जोड़ का काम करती है। वो हमारे जीवन को धर्म आराधना से, तप त्याग से जोड़ती है। ये सबसे प्रारंभिक स्तर है पर्व, आध्यात्मिक पर्व का, लोकोत्तर पर्व का। इन 5 तिथियों के बाद उससे बड़ा पर्व आता है पाक्षिक पर्व, जो 15 दिन का एक होता है। प्रति माह पूर्णिमा और अमावस्या को पाक्षिक पर्व होता है। 15 दिन में विशेष धर्म आराधना कम से कम एक दिन अवश्य की जाए। जो प्रतिदिन धर्म आराधना करते हैं उनके लिए प्रतिदिन धर्म आराधना के पर्व हैं, पर जो रोज नहीं कर पाते हैं, आचार्यों ने उनके लिए 5 पर्व तिथियां निर्धारित की। 15 दिन में 5 दिन तो धर्म आराधना करी। जो 15 दिन में 5 दिन भी नहीं कर पाते हैं उनके लिए ज्ञानी भगवंतों ने पाक्षिक पर्व की व्यवस्था की कि कम से कम पक्खी के दिन, अर्थात महीने में 2 बार, 15 दिन में 1 बार, महीने में 2 दिन तो पर्व आराधना करे, धर्म आराधना करे। उसके बाद पाक्षिक पर्व से बड़ा पर्व होता है चातुर्मासिक पर्व। सामान्य पखियां एक वर्ष में 24 आती है, परंतु विशेष पर्व, विशिष्ट पखियां जो चातुर्मासिक पक्षी कहलाती है, वो वर्ष में 3 बार आती है। जो महीने में 2 बार धर्म आराधना ना करता हो, ना कर पाता हो, या पक्की पक्की कभी कर पाया कभी नहीं भी कर पाया, तो कम से कम 4 महीने में चातुर्मासिक पर्व के दिन अवश्य ही धर्म आराधना करें। और उस सबसे बड़ा पर्वादिराज पर्व होता है पर्युषण पर्व, जो वर्ष में 1 बार आता है, और वो होता है भादवा सुदी पंचमी को। वर्ष में 1 बार जिसने कभी बीज पांचम आठम कभी की है, कभी नहीं भी की है, पक्षी की आराधना कभी पूर्ण रूपेण कर पाया, कभी पूर्ण रूपेण नहीं कर पाया, प्रतिक्रमण कर लिया, उपवास नहीं कर सका, उपवास कर लिया, पौषध नहीं कर सका, चातुर्मासिक पक्षी के दिन भी प्रतिक्रमण कर लिया, उपवास नहीं कर पाया, उपवास कर लिया, संवर नहीं कर पाया, संवर कर लिया, पौषध नहीं कर पाया, आधी अधूरी आराधना हुई, पूर्ण आराधना ना भी हुई हो किसी कारण से। करनी तो पूर्ण आराधना ही चाहिए, फिर भी कभी किसी कारण से कभी हुई कभी ना हुई, तो फिर उनके लिए पर्वादिराज पर्युषण। इसका यह मतलब नहीं है कि जिन्होंने चातुर्मासिक और पक्षी को कर ली उनके लिए जरूरी नहीं, ऐसा नहीं, सबके लिए है। सर्वोत्कृष्ट आराधना का दिवस होता है संवत्सरी पर्व, पर्वादिराज, जिसे महापर्व कहा गया है।
ये वर्ष भर के पापों की आलोचना करने के लिए, वर्ष भर में किसी के साथ मनमुटाव हुआ हो, कषाय विषय विकार की परिस्थितियां, उतार चढ़ाव आए हों, अनेक स्थितियां होती है। छल प्रपंच से जुड़ा हुआ है व्यक्ति, संसार से जुड़ा हुआ है, नाते रिश्तों से जुड़ा हुआ है, ना चाहते हुए भी कदाचित प्रतिकूलताएं जीवन में आ जाती है, मन में क्लेश आ जाता है, परिणामों में कषाय की स्थिति आ जाती है। उन सब का शुद्धिकरण अंततः संवत्सरी महापर्व के दिन तो करना ही होता है। पूरे वर्ष भर के पापों की आलोचना करके, कषायों से ऊपर उठ करके, हृदय में सरलता को धारण करके संवत्सरी महापर्व की आराधना मनाई जाती है और पुनः जीवन में आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है। पुनः जीवन में धर्म आराधना करने की पात्रता बनती है। बंधुओं, जब तक कषायों की उपशमना नहीं हो जाती, जब तक मन में रही हुई प्रगाढ़ कषायों की गांठें हल्की नहीं हो जाती, अर्थात अपने अंतर मन से जब तक क्षमा का आदान प्रदान नहीं हो पाता, वास्तव में वहां तक व्यक्ति धर्म आराधना करने का उचित पात्र नहीं बन पाता है। फिर धर्म की क्रियाएं बाह्य रूप से तो हो जाती है, द्रव्य रूप से तो हो जाती है, परंतु भाव रूप आराधना घटित नहीं हो पाती। इसलिए संवत्सरी महापर्व के दिन संपूर्ण पिछले विषय विकार, कषाय, छल कपट, मनोमालिन्य, उन सब को धो करके, उन सब से ऊपर उठ करके शुद्ध हृदय से पुनः नए भावों के साथ, नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ धर्म आराधना की शुभारंभ की घड़ी आती है। हम तो ये समझ लेते हैं कि संवत्सरी महापर्व के दिन हमने अपने धर्म की पूर्णता पा ली है, पर वास्तविकता ये नहीं है कि हमने पूर्णता पा ली। वास्तविकता ये है कि संवत्सरी की आराधना करके हमने पात्रता प्राप्त की है, हम पात्र बन जाते हैं। क्योंकि ज्ञानी भगवंतों ने फरमाया है, धम्मो शुद्धस्स चिट्ठई सोही उज्जूय भूयस्स धम्मो शुद्धस्स चिट्ठई। जो आत्मा सरल होती है उसकी शुद्धि होती है, वो आत्मा शुद्ध बनती है, और शुद्ध बना हुआ हृदय धर्म को धारण कर सके, धर्म उसमें ठहर सके, ऐसा शुद्ध हृदय ही होता है। अर्थात संवत्सरी की आराधना करने के बाद हमारा हृदय शुद्धता के साथ आगे धर्म आराधना के लिए सही अर्थों में पात्र बनता है। तो यह है पर्व की अपनी महिमा, यह है पर्व का अपना महत्व। इस पर्व के दिन अर्थात संवत्सरी महापर्व के दिन जो हमें करना है, हमें समायाचना करनी है, हमारे हृदय की शुद्धि करनी है, हमारे अहंग को त्याग करना है, हमारे कषाय विषय विकारों को उपशांत करना है, वो एक ही दिन में होना संभव नहीं है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने, आचार्य भगवंतों ने उस आराधना के साथ 7 दिन और जोड़ दिए। वैसे निश्चय में तो पर्युषण कहें या संवत्सरी, वो एक दिन की ही होती है, लेकिन उसकी तैयारी के लिए 7 दिन उसके साथ जोड़ दिए गए और 8 दिन का पर्वाराधन गुरु भगवंतों ने
अनंत कृपा करके हमको भेंट के रूप में प्रदान किया है। तो उन 7 दिनों में सबसे ज्यादा त्याग की भावना को निर्मित करना, उन 7 दिनों में अपने मानस को मजबूत बनाना, तप त्याग के द्वारा निर्मलता लाना और आगम वाणी के श्रवण से अंतरात्मा में विरक्ति भाव को जागृत करना होता है। क्योंकि त्याग के बिना स्वाध्याय फलित नहीं होता और स्वाध्याय के बिना आत्म जागृति नहीं होती, आत्म जागृति के बिना विरक्ति भाव नहीं आता और विरक्ति भाव के बिना धर्म आराधना नहीं होती। इसलिए इन पर्व के दिनों में मुख्य रूप से आगम के स्वाध्याय पर बहुत जोर दिया जाता है। और उस कड़ी में हमारे आचार्य भगवंतों ने अंतकृत सूत्र को इन 8 दिनों की पर्व आराधना में स्वाध्याय हेतु मुख्यता प्रदान की है। सूत्र अर्थात सूचित करने वाला, सूत्र अर्थात धागा, सूत्र अर्थात सूचना देने वाला, सूत्र अर्थात भगवान की वाणी के वचनों का गुलदस्ता। ये सारे सूत्र के अर्थ हैं। जैसे धागा मणियों को जोड़ करके माला बनाता है, वैसे ही गणधर भगवंतों ने भगवान तीर्थंकर भगवंतों की वर्तमान शासन की अपेक्षा से भगवान महावीर के वचनों की माला बना करके दी है। सूत्र अर्थात सूचित करने वाला। जैसे कुछ माइलस्टोन होते हैं, कुछ साइन बोर्ड होते हैं जिनसे हमें सूचना मिलती है, संसार की व्यवस्थाओं की सूचना मिलती है, ठीक वैसे ही आध्यात्मिक जीवन की, धर्म आराधना करने के नियमों की सूचना जिससे हमें मिलती है उसे सूत्र कहा जाता है। सूत्रों को आगम भी कहते हैं। जैन दर्शन में सूत्रों को, धर्म ग्रंथों को, जो प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं, सूत्र रूप हैं, शास्त्र रूप हैं, उन्हें आगम कहते हैं। आगम का अर्थ होता है आ अर्थात आत्मा और गम अर्थात बोध। गम शब्द का अर्थ होता है बोध और आ शब्द का अर्थ होता है आत्मा का। जिनसे हमें अपनी आत्मा का बोध हो, उन धर्म ग्रंथों को आगम कहा जाता है। आगम का एक अर्थ गम धातु का एक अर्थ जैसे बोध है, गम धातु का दूसरा अर्थ गमन करना है, चलना है, चलने से प्रगति होती है। आगम में वो संदेश हैं जिनके द्वारा श्रवण करने वाले की, श्रद्धा करने वाले की गति आत्मा की तरफ होती है, अर्थात आत्मा की तरफ ले जाने वाला, आत्मा की शुद्धि के नियमों का सूचित करने वाला, आत्मा की ओर गति और प्रगति कराने वाला जो धर्म ग्रंथ होता है वो आगम कहलाता है, सूत्र कहलाता है, शास्त्र कहलाता है। परमात्मा महावीर ने 12.5 वर्षों की साधना के बाद केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ, केवल ज्ञान उनका प्रकट हुआ, वे केवल ज्ञानी हुए। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने धर्मोपदेश दिया। हुंड अवसर्पणी काल होने के कारण प्रभु महावीर की प्रथम देशना अभव्या परिषदा रही।
अर्थात अभावित परिषद रही, किसी ने व्रत नियम अंगीकार नहीं किए। दूसरी देशना जो पावापुरी में हुई थी, वहां उन्होंने जब उपदेश फरमाया और विशेष करके तीर्थंकर अपनी प्रथम देशना में त्रिपदी का बोध देते हैं। संसार का संपूर्ण स्वभाव उस त्रिपदी में समाहित है। उत्पाद, व्यय और द्रव्य। उस त्रिपदी को सुन करके कुछ महान आत्माओं को पूर्व जन्मों की साधना के फलस्वरूप विशेष सयोपशम होने से त्रिपदी को सुनकर 14 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है। वे 14 पूर्वधर आत्माएं गणधर पद को प्राप्त करती हैं। फिर भगवान देशना फरमाते रहते हैं और भगवान की देशना के आधार पर गणधर ग्रंथों का गुंथन करते हैं। उन्हें सूत्र या आगम या शास्त्र कहा जाता है। कुल 12 अंगों की रचना होती है। वो अंग सूत्र कहलाते हैं। आचारांग से लेकर के विपाक तक 11 अंग वर्तमान में उपलब्ध हैं। 12वां अंग दृष्टिवाद, जो समय की सीमा के अनुसार विच्छिन्न हो चुका है। इन 12 अंगों में आचार की नियमावली, सिद्धांत के नियम, तत्वबोध, अनेक भव्य आत्माओं की धर्म आराधना का स्वरूप और अनेक मोक्षगामी आत्माओं के मुक्ति मार्ग का स्वरूप इन सभी अंगों में, अंग शास्त्रों में गुंथित है। वर्तमान में 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल सूत्र, 4 छेद सूत्र और 1 आवश्यक सूत्र, इस तरह से स्थानकवासी परंपरा 32 आगमों को आगम के रूप में स्वीकार करती है। तेरापंथ परंपरा भी ठीक इसी प्रकार से स्थानकवासी के समान ही इन्हीं 32 आगमों को आगम के रूप से मान्य करती है। मूर्ति पूजक परंपरा इन 32 के अतिरिक्त 10 प्रकीर्णक आदि और अन्य 2-3 ग्रंथों सहित वर्तमान में 45 आगमों की मान्यता करती है। दिगंबर परंपरा वर्तमान में आगमों की उपलब्धता नहीं मानती है। उनके आचार्यों के द्वारा बनाए हुए विशिष्ट धर्म ग्रंथ हैं। उन धर्म ग्रंथों के आधार पर वो अपनी धर्म आराधना करते हैं। तो इस तरह से संपूर्ण जैन जगत में धर्म ग्रंथों का या सूत्रों का अपना विशेष महत्व है। उन्हीं सूत्रों में से जो 12 अंग सूत्र होते हैं, जिनमें वर्तमान में 11 अंग सूत्र उपलब्ध हैं, उन 11 अंग सूत्रों में से 8वां अंग सूत्र अंतकृत सूत्र है, जिसे अंतगढ़ दशा सूत्र कहते हैं, अंतगढ़ दशांग सूत्र भी कहते हैं, अंतकृत दशांग सूत्र भी कहते हैं, जिनके अंदर 8 वर्गों में 90 अध्ययनों के अंतर्गत 90 अंतकृत केवली आत्माओं का वर्णन संकलित है। ऐसा 8वां अंग सूत्र पर्युषण के 8 दिनों के अंदर मुख्य रूप से वाचन और श्रवण किया जाता है। विशेष श्रद्धा के साथ इसका वाचन होता है, विशेष श्रद्धा के साथ इसका श्रवण होता है। और आगम चूंकि भगवान की वाणी से सीधा संबंध रखते हैं, इसलिए उनका श्रवण करना हमारे लिए अनंत कर्मों की निर्जरा कराने में सहायक होता है और हमें मोक्ष मार्ग में गति और प्रगति प्रदान करता है।
तो ऐसे आगम को हम 8 दिनों में तो सुनेंगे ही, वाचन पठन श्रवण करेंगे ही। एक छोटा सा प्रयास किया कि इस सप्ताह की 4 कक्षाओं में उसका थोड़ा सा परिचय लिया जाए। तो आज हमने पर्व और सूत्र का परिचय किया है। कल हम अंतगढ़ सूत्र और उसके महत्व के बारे में जानकारी लेंगे। फिर आगे की 2 कक्षाओं में उसी के अलग अलग विषयों की हम चर्चा करेंगे। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो, जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। उससे पूर्व एक सूचना देना चाहूंगा। बहुत सारे महानुभाव पर्यूषण पर से चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपि दया धर्म का शरणा। 4 शरणा दुर्गति हरना, और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी से हार्दिक आभार, आपका हार्दिक अभिनंदन, सादर जय जिनेंद्र।